गाइस व्हाट्सअप, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कौशल और आप देख रहे हैं गोरखा रिएक्शन चैनल। सो ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल नया आया हो इसलिए सब्सक्राइब करना प्लीज़ कर दीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो के टाइटल को ऊपर जाने से आगे मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। यूट्यूब पे मेरा पहली बार मैं वीडियो बना के डालने वाला हूँ। सो मैं यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम हूँ। सो थोड़ी सी घबराहट सी भी हो रही है क्योंकि मैंने आज तक कैमरे के आगे से बात नहीं किया है। सो कुछ कमियां लग गई तो प्लीज़ कमेंट में जाके सजेशन करिए। सो वीडियो देखते हैं। सो वीडियो को पहले जाने से आगे टाइटल के ऊपर जाते हैं। सो टाइटल है इंडिया बिकम्स वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पीपीई का जो अभी हाल में चल रहा है। सो इंडिया का जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट जो चाइना से आते हैं तो चाइना के ऊपर मसला होने के बाद से कहीं से नहीं आ रहे हैं। सो इंडिया ने खुद बनाना शुरू कर दिया है। सो ये हालांकि ये अच्छी बात है, ये काबिलियत तारीफ़ की बात है। सो उम्मीद करता हूँ ऐसे ही इंडिया अपने आप पर डिपेंड होते जाए। सो अभी इसके ऊपर वीडियो आए, न्यूज़ आए। सो देखते हैं, उसके रिएक्ट करते हैं, उसके बाद देते हैं अपना रिव्यू। सो तब तक के लिए देखिए आप लोग भी, उसके बाद बोलते हैं क्या क्या बोला है। सो काउंटडाउन करते हैं 3, 2 and 1। हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस कोविड-19 पैंडेमिक ने इंडियंस को थोड़ा सा और आत्मनिर्भर बना दिया है। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है ऑफ पीपीई, मतलब के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ पे आप देख पाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको कंफर्म किया है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बॉडी कवरऑल्स ओनली नेक्स्ट टू चाइना। रैंक 1 पे ऑफ कोर्स चाइना है और रैंक 2 पे अब आ चुका है इंडिया। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो दमन सर एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे ऑलरेडी 1,40,45,000 से भी ऊपर मेंबर्स हैं। हमारी ऐप भी आती है, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। यहाँ पर आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिससे आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी कर पाएंगे। ईएमआई ऑप्शन भी इस कोर्स के लिए अवेलेबल है। नाउ इस पूरे पेंडेमिक के दौरान लोगों ने काफ़ी नए वर्ड्स सीखे हैं, कई मेडिसिन के नाम इनको पता लगे हैं और कई टर्मिनोलॉजीज पता लगी हैं। फॉर एग्जांपल क्वारंटीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और अब ये पीपीई भी काफ़ी हद तक न्यूज़ में था। ये क्या है? देखिए, ये है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक बहुत ही वेग टर्म है। एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर का, सैनिटेशन में जो काम करते हैं उन लोगों का, किसी का भी हो सकता है। मगर आज के समय ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक अगर हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो ज़्यादातर इसका मतलब होता है इक्विपमेंट यूज्ड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस। जो इक्विपमेंट वो लोग पहनते हैं जब वो कोविड-19 पेशेंट के पास जाते हैं या फिर अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इंडिया में देखा गया कि इनिशियली इस इक्विपमेंट की काफ़ी कमी थी। चाइना इस इक्विपमेंट को काफ़ी कम एक्सपोर्ट कर रहा था और उनके यहाँ काफ़ी इश्यूज थे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। इवेंचुअली इंडिया को आत्मनिर्भर बनना पड़ा व्हेन इट केम टू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये जो इक्विपमेंट जब हम कहते हैं, इसमें हम बात करते हैं पूरे फुल बॉडी किट की। इसमें आते हैं गॉगल्स, फेस शील्ड, मास्क, हेड कवर, ग्लव्स, शू कवर। ये आप देख पाएंगे, ये जो पूरी किट है ना, यहाँ पर एवरीथिंग, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और आज के समय अगर हम दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं ऑफ पीपीई, क्या ये सब सरकार मैन्युफैक्चर कर रही है? नहीं, ज़्यादातर ये मैन्युफैक्चर कर रही हैं छोटी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ पे आप देख पाएंगे फैक्ट्री है, ये फोटो प्रोवाइड करी है नीति आयोग ने। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हज़ारों लाखों वर्कर्स ने ऑल ओवर इंडिया काम किया है और हमारी डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए ये इक्विपमेंट तैयार किया है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है क्वालिटी को लेकर, क्योंकि एक काफ़ी ऑब्वियस क्वेश्चन है। पेंडेमिक चल रहा है, जल्दबाजी में ये बनाया होगा, क्या क्वालिटी हमने एश्योर करी है यहाँ पे कि सबकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो? देखिए, यहाँ पे मैं कहूँगा भारत सरकार ने क्वालिटी चेकिंग को लेकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इंडिया में पहली बात तो हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया, सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के नाम से। मतलब कि जो भी इक्विपमेंट तैयार किया गया, चाहे मास्क था या फिर कुछ और था, उसको इस मशीन में डालते थे और यहाँ पर चेक करते थे कि क्या ये सिंथेटिक ब्लड को रोक सकता है, क्या उसको पेनिट्रेट करने से रोक सकता है।
तो बहुत ही प्रॉपर क्वालिटी चेक्स हुए हैं और आज के समय ऑल ओवर इंडिया 9 लेबॉर्ट्रीज है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्वीट है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, लिस्ट ऑफ लेबॉर्ट्रीज equipped टू कंडक्ट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो टोटल 9 लेबॉर्ट्रीज इसके लिए तैयार हो चुकी है। यहाँ पर क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उसके बाद जो ये इक्विपमेंट है ये वेरियस हॉस्पिटल्स और जहाँ भी हमको भेजना है वहाँ पर हम भेजते हैं। सो सिस्टम काफ़ी रोबस्ट है और क्वालिटी हमारे इक्विपमेंट की इतनी अच्छी है कि सरप्राइज मत होइएगा इन द फ्यूचर हम ये इक्विपमेंट इतना मैन्युफैक्चर करें कि यूरोप, अफ्रीका, इवन यूएस में भी हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। सो अभी के लिए अगर हम देखें तो भारत सरकार ने हमको ये बताया है 30 लाख पीपीई की जो किट्स हैं ये हमने वेरियस स्टेट्स को बांट दी हैं। तो बहुत से डॉक्टर्स, नर्सेज जो पहले प्रोटेक्टेड नहीं थे अब वो प्रोटेक्टेड हैं। आप कह सकते हैं कुछ ये लेट हुआ है, मगर देखो ये पैंडेमिक इतनी तेजी से फैलेगा किसी को उम्मीद नहीं थी। आई थिंक वी वर ऑल कॉट ऑफ गार्ड। इंडिया ने अपनी एबिलिटी के हिसाब से सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करी टाइम पर। ऑफ कोर्स ये हम 20-25 दिन पहले कर सकते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली इट टुक सम टाइम। मगर फिर भी मैं कहूँगा अभी भी ये पैंडेमिक 50% भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये मेरे शब्द नहीं है, बिल गेट्स, WHO के साइंटिस्ट, बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 50% भी अभी ये पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है। सो आने वाले टाइम में ये इक्विपमेंट बहुत से डॉक्टर्स, नर्सेज की जान बचा सकता है। ऑलरेडी हम 3 लाख ऐसी जो किट्स हैं ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एवरी डे। तो बहुत ही जल्द हम इसको एक्सपोर्ट करने लायक भी बन जाएंगे। सो अगर हम पॉइंट्स में बात करें ये हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली बात तो ये वाइटल है किसी भी कंट्री के लिए कि वहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए हमेशा हो। इन द फ्यूचर इस इंडस्ट्री को हम नर्चर करके इंडिया में जॉब्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस इक्विपमेंट को टू यूरोप, अफ्रीका और इवन साउथ अमेरिका। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो पेंडिंग सेकेंड वेव आनी है इस पैंडेमिक की, उसके लिए हमको तैयार करेगा ये। यहाँ पे आप देखेंगे बिल गेट्स की स्टेटमेंट है, वाई सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस हैज़ बिल गेट्स वरीड। ये सर्दी के बाद बताया जा रहा है कि वापस बहुत से केसेस आएंगे, काफ़ी मौतें होंगी। तो उसके लिए अगर हम पहले ही प्रिपेयर रहते हैं दैट विल बी बेस्ट फॉर अस। और इसके अलावा आप ये भी सोचो, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 3 से लेकर 4 साल में एक नया वायरस रिलीज हो जाए, नया पैंडेमिक आए। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। एक टाइम था जब दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड नहीं थी, मगर आज के समय सिटीजन्स ट्रैवल करते हैं, कनेडियंस ट्रैवल कर रहे हैं न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में, रशिया में, जापानीज लोग ट्रैवल करते हैं पेरू में, अर्जेंटीना में। ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हम देख रहे हैं कि इतना मैसिव ट्रैवल हो रहा है और बिजनेसेस हो रहे हैं, शिपमेंट्स जाती हैं वेरियस कंट्रीज़ में। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर अफ्रीका या फिर इवन चाइना में एक नया वायरस ओरिजिनेट हो और इसी तरीके से दुनिया भर में ये फैल जाए। तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे अगर हमारे पास ऑलरेडी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होगी। सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो वीडियो यहाँ पे हो जाके हुई ख़त्म। सो चलते हैं की तरफ। सो जिस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि पहले अभी सेकेंड फेज चलने वाला है कोरोना वायरस के। सो बिल गेट्स ने पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया है सो क्या होने वाला है। सो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया बिकम अ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ पीपीई बॉडी कवर ऑल। जो जैसे कि इंडिया को कई सारी चीज़ों से दिक्कत हो रही थी, कई सारे देशों से नहीं मिल रहा था, तो हालांकि अभी इंडिया में बनना शुरू हो गया। ये बहुत अच्छी बात है, सबको कॉन्फिडेंट है अपने देश पे बनाने का जो कैपेसिटी है, जो चीज़ नहीं बनती थी सो बनना शुरू हो गया। वो बहुत ही एक डेवलपमेंट की तरह ही ले सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से बहुत चीज़ सिखा के गया है, हम लोग को सिखाते गया है कि कैसे करना है, क्या करना है। सो हालांकि इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में जितना भी कंट्रीज़ है उस सभी को कुछ ना कुछ सीख दे के गया कि हम लोग किस हिसाब से सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, कंट्री को कवर कर सकते हैं, लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं। ये बात बोलिए बहुत ही अच्छी बात थी। और जो वीडियो जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया गया था ईच एंड एवरीथिंग हम लोग को पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है कि क्या होने वाला है। सो इंडियन में जैसे कि इसका क्वालिटी टेस्ट हो गया। सो क्वालिटी टेस्ट में इसने नंबर 1 ले लिया है। सो अभी इसका और भी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए लैबोरेटरी बन रहा है इंडिया में। हालांकि ये अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सो उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि
जैसे कि इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से देखे जाए तो उसे इंसान के दिमाग में आ नहीं सकती कि क्या करूं। सो जिस हिसाब से अभी के गवर्नमेंट, अभी के जितना भी कंट्रीज़ का पीपल है, उस जिसने इस पे कंट्रीब्यूट किया है, जिस हिसाब से कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि गवर्नमेंट ही नहीं, जैसे कि प्राइवेट एनजीओ हो गया, जैसे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब लोग ने भी रिलीफ दिया, बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, स्टार्टिंग तो टिल एंड अभी तक भी कर रहे हैं। और जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक करने की भी बहुत सारी एनजीओ ने बोला है। सो ये बहुत अच्छी बात है, ह्यूमैनिटी के हिसाब से करना भी चाहिए। सो जिस हिसाब से देखा जाए तो अभी यहाँ पे बोला है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंडिया में पहले कम होती थी, अभी पर डे 3 lakhs के हिसाब से बन रही है। सो ये अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं हर एक इंडिविजुअल स्टेट में। इसके उपयोग से ज़्यादातर हॉस्पिटल में जो इनकम्प्लीट था, जो मेडिकल इक्विपमेंट जो उसको पूरा हो रहा है। सो बाहर से मंगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो वर्कर्स है, जिस हिसाब से रात दिन करके काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही सैल्यूट मारते हैं हम लोग। सो जब भी मुसीबत आते हैं देश एक साथ होते हैं, सो ये अच्छी बात है। सो यहाँ पे बिल गेट्स से पता है कि सेकेंड टर्म्स आने वाला है, अभी कोरोना वायरस के 50% भी ख़त्म नहीं हुए। सो इस हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है आगे के दिन में। सो हम लोग को यही से प्रिकॉशन करना है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबके घर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ करके बचना तो है, जान है तो जहान है, ये बोलते हैं हम लोग। सो उम्मीद करता हूँ सब लोग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और मुस्कुराते रहे। आज के लिए वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल नए है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ऐसे ही अगले वीडियो भी मिलते हैं। सो तब तक के लिए जहाँ भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।